वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहिबा, वो कौन सा काम है जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान एक फेमस और सक्सेसफुल पॉलिटिकल लेडी बनने के बाद आप नहीं कर पाती? फेम हमारी बहुत सारी आज़ादी को ना कैद कर देता है, हमें थोड़ा लिमिटाइज कर देता है। जो मेरे अंदर का कह लें कि मज़ा है, हाँ शरारतें हैं, हाँ, वो मैं नहीं कर पाती क्योंकि अरे तुसी और शरारता करनिया ने, मैं शरारतें वो नहीं कर पाती। और वो शरारतें जो हैं वो जो मेरी दोस्तें हैं, मेरी क्लास फेलोज हैं, जो मेरे साथ जिन्होंने पढ़ा, जो स्कूल लाइफ में और फिर हॉस्पिटल में, और वो उनको पता है कि मेरी हिस्से मजाज जो है वो किस तरह से कितनी लीथल है। और वो उसका विक्टिम रहती थी सारा टाइम, उनको छेड़खानी करनी, तंग करना और सारा टाइम हंसी मजाक करनी। तो अब ये मेरे ओहदे का तकाजा बन गया। एक तो मेरा मीडिया ने ऐसा खौफनाक इमेज बिल्ड कर दिया है, बिल्कुल बड़ी ज्यादती हुई है, और जो कि जैसे कोई ड्रेकोला हो, जो कोई फूलन देवी हो, और जो सारा टाइम जो है वो एक बिल्कुल मारने दाड़ने पुत्री हो। वाकई मीडिया ने आपके साथ बड़ी ज्यादती की है। मीडिया ने ताड़ी इमेज पुट करती है कमेटियां खान वाली मासी होंदी है, लेकिन तुसी तो मैं कहनी बड़ी खिदमत गुजार लेडी हो तुसी। देखिए बेसिकली मीडिया का तो एक अपना है ना एंगल, लेकिन मीडिया भी क्या करे कि मीडिया को जब भी मैं नजर आई हूँ कहीं ना कहीं सुन मारती नजर आई हूँ। मीडिया क्या करे? बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहिबा, खातून शॉपिंग की बड़ी शौकीन होती हैं, फिर मेकअप की भी बड़ी शौकीन होती हैं। सुबह से आया आपको देख रहे हैं, आपका मेकअप वैसे ही तरोताज़ा है, साढ़े क्रैक पै गए ने। कौन सी बेस यूज करती हैं और कहाँ से शॉपिंग करना पसंद करती हैं? अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और अक्सर मीडिया मुझसे पूछ रहा होता है। अगले दिन भी इन्होंने सवाल किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि आपकी शॉपिंग कौन करता है। सिंस माई स्टूडेंट लाइफ, इवन कि यहाँ फातिमा इनाम मेडिकल कॉलेज में मेरी छोटी सिस्टर यूईटीएन थी, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, आर्किटेक्ट में। तो मैं मेरे पास चूँकि गाड़ी लेके दी वाला साहब ने कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे नहीं जाना, तो मैं ड्राइव करती खुद और खुद गाड़ी में बैठती और मेरी दोस्तें और मेरी बहनें जाके शॉपिंग करती। अच्छा। और मैं कभी आज तक किसी दुकान पे नहीं गई हूँ कि मैं जाके ये वो टिपिकल औरतें जो करती हैं कि ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, सूट एक लेने दे, 100 खुलवा देने प्रोग्राम, इसकी कीमत बताओ, इसकी कीमत बताओ, इसकी कीमत बताओ। तो वो जो एक खवातीन की विंडो शॉपिंग की बीमारी है, पहले दिन से वो बीमारी का मैं शिकार नहीं थी। और मुझे कपड़े पहनने हैं, वो वालिद साहब हमारे की तरफ से ये ट्रेनिंग थी कि जितना मर्जी महंगा कपड़ा हो, लेकिन उसके अंदर आपकी जो शर्म और हया है उसकी अक्कासी होनी चाहिए। बिल्कुल। और कहीं पे भी आप ना तो वो नमूदो नुमाइश पे बिलीव होता है मेरा, ना जो है वो बज़ाहिर इस किस्म का कोई ड्रामेबाजी के महंगी चीज़ पहन के तो लोगों को कोई सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जाना है। नो, जो आपकी ज़रूरत है, जो मौसम के मुताबिक, हालात के मुताबिक, मौके के मुताबिक आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको उस का लिहाज करते हुए अपनी सोशो कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज़ का वो कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन जिससे आपका जिस्म जो है एक मशरकी औरत की हैसियत से वो नज़र ना आए। आप उसके लिए जो है वो एक ब्लू प्रिंट मूवी बन के सड़कों पे ना घूम रही हो, और सब आपको आपका पूरे का पूरा मुआशरा जो है वो आप उसको तबाह ना कर रहे हो। आप अपनी बहन की हैसियत से, बेटी की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से आप अपने बच्चों के लिए फ़ख्र हूँ, अजाज़ हूँ, ना कि उनके लिए शर्मिंदगी हूँ। डॉक्टर साहिबा, हमें बताइए मेकअप पे कितना खर्चा आ जाता है? मेकअप जो है मेरा बेचारा सबसे ज़्यादा मैं उसमें जो अपने मेरी बहनें दोनों, मैं वो मेरी कंबाइंड मेकअप यूज कर दी? नहीं। अच्छा। वो चूँकि दोनों, एक कनाडा एक अमेरिका,
ہاں ہاں تو میں نے صرف برانڈ بتانے ہیں تو آنا تب وہیں سے بھی ہے۔ میں کہا تاڑی بیس بڑی چنگی ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر وہ صاحب. دونوں بہنیں، اور جو رہ جاتا ہے وہ میرے سارے ادھر ادھر کے جو چاہنے والے ہیں، ہاں. دوستیں میری پورے دنیا میں پھیلی ہوئی میری ڈاکٹرز فرینڈز ہیں، ہاں تو وہ خود ہی جو جس کے ہتھے چڑھتا محبت سے ہے لے آتی ہیں. وہ مجھے بھیج دیتا ہے. اور خاص طور پہ چونکہ میری بہنوں کو میرے ٹیسٹ کا پتہ ہے، ہاں. میری دوستوں کو پتہ ہے، اور وہ میں نام بھی مانگوں نام بھی کہوں تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کون سی چیز شارٹ ہو گئی ہوگی، صحیح. تو وہ خود بھیج دیں گی، لے صحیح آئیں ہے. گی اور میری شاپنگ بھی کریں گی. اور ایون کہ ٹیلر سے لڑنا، ٹیلر کو میری فٹنگ مجھے نہیں پتا، اچھا. مجھے نہیں پتا کیا کہ بات ہے. میرے بازو کا سائز کیا ہے، میری ہاں. شرٹ کا سائز کیا ہے، میرے کالر کا سائز کیا ہے، ہاں. میری بہنوں کو پتا ہے، میری دوستوں کو پتا ہے. بہت خوب. اور ٹیلر کے پاس جا کے اس کی فٹنگ مجھے کپڑے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ میرا ہاں. سلیا ہوا کپڑا جو ہے کون سا اس کی فٹنگ خراب تھی کون سی ٹھیک تھی. اچھا. اور انہوں نے خود کہنا ہے کہ یہ لوز تھا یہ ٹائٹ تھا، ٹیلر سے بھی ہاں. خود بات کرنی ہے، اور مجھے تو درویش کو جو انہوں نے دینا میں نے پہن لینا ہے. کیا بات ہے. ڈاکٹر صاحبہ گھر کا ایسا کون سا کام ہے جو آپ نہیں کرنا ہے، ہر صورت لازم ہے کہ وہ یار ہے کام میں نہیں کرنا پڑنا ہے؟ ڈانٹنا. اوہ سارے یہ وہ کام ہے جو میرے حصے میں ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ میں پرفیکشنسٹ ہوں. بالکل. ہر چیز مجھے نا پرفیکٹ چاہیے. پرفیکٹ چاہیے. ڈاکٹر اور صاحب جہاں گڑبڑ ہوتی ہے، دوسرا سب سے بڑی جو نفرت ہے جھوٹ سے. آپ ایک غلط ہو گیا مان لیں غلط ہو گیا، جب اس کو کور کرنے کے لیے جھوٹ ہے اور پھر کہانیاں ہیں اور ڈرامے ہیں جواز ہیں ادھر ادھر کے، بالکل تو وہ پھر کام میرے حصے میں آتا ہے، کیونکہ باقی کسی نے یہ کام نہیں کرنا ہوتا. نہیں کرنا. باقی سارے اس کو کور کر رہے ہوتے ہیں گھر میں، کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ اب اس کو پتہ چلا تو اس کی شامت آ جائے گی. تو اس سے وہ اس کو چھپا رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ڈانٹنے والا کام ہے وہ میرے حصے میں آتا ہے اور وہ میں کر رہی ہوتی ہوں. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ گھر کی کیا مصروفیات رہتی ہیں؟ لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ کی کام کے علاوہ گھر کی کیا مصروفیات ہیں؟ گھر میں مجھے 20 سال سیاست میں ہو گئے ہیں، اور اگر میں حلقے میں جاتی ہوں سیالکوٹ جاتی ہوں تو تب میری کانسٹیچوئنسی چونکہ سیالکوٹ ہے، بالکل. اور میرے شادی بھی چونکہ سیالکوٹ ہوئی، تو اس وجہ سے میرا جو فوکس تھا وہ حلقے میں، وہ ٹائم میرا لوگ لے جاتے، فیملی کو ٹائم نہیں ملتا. اور اگر میں گھر میں صبح کے ٹائم چند لمحے جو مجھے دستیاب ہوتے ہیں، اس میں بھی جو میری کوشش ہوتی ہے کہ گھر کے جو ایشوز ہیں، جو میرے ڈیرے کے ایشوز ہیں، جو میرے سٹاف کے ایشوز ہیں، جو میرے مینجمنٹ کے ایشوز ہیں، ان کو میں بیٹھ کے دیکھوں. اور اسپیشلی چونکہ میرے والد صاحب کا جو بزنس اور وہ رہا جس کے اندر وہ ذمہ دارہ بھی رہا اور وہ سارا، تو حساب کتاب لینے میں ماہر ہوں. تو وہ کام جو ہے میں بہتر وہ تو طریقے آپ سے اپوزیشن سے بھی برابر کا لے رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارا سیکنڈ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کراس ٹاک. ایک شارٹسٹ ہم نام لیں گے اس میں ایک پرسنالٹی کا، سیلیبریٹی کا، اور اس پر آپ نے ایک سنگل جملہ بولنا ہے. سٹارٹ کریں. سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب. آصف علی زرداری صاحب، ایک زرداری سب پہ بھاری. کیا بات ہے. خواجہ آصف صاحب. سیالکوٹی ٹھگ، رنگین مزاج. اسفند یار ولی. اسفند یار ولی، ولیو ولی. اوئے ہوئے. مریم نواز شریف صاحبہ. اس کو میں نانی 420. صحیح. مریم اورنگزیب صاحبہ. کنیز اول. اوئے ہوئے. شبلی فراز. شاعرانہ مزاج. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ. آئیکن اینڈ رول ماڈل فار دی وومن آف پاکستان. فیاض الحسن چوہان صاحب. فیاض چوہان صاحب رولا رپا. نواز شریف صاحب. میسنا گونگلو. شہباز شریف صاحب. بھاگ. سردار عثمان بزدار صاحب.
दरवेश। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। खिलाड़ी, लेकिन सियासत के मैदान में सब नाड़ियों को खिलाड़ी बनाने का एक ऐसा ज़हीन सोच रखने वाला कप्तान जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। हमजा शहबाज शरीफ साहब। ए उत्तू मियां तस्बी ते विचू मियां कसबी। आखिरी पर्सनैलिटी की तरफ चलते हैं, मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह साहब जो मेरे वालिद भी हैं। माशाल्लाह, क्या जिक्र किया आपने, बच्चे पैदा करने वाली मशीन। क्योंकि 14 बच्चे माशाल्लाह, आप 14 बहन भाई हैं। जी बिल्कुल। और काफ़ी उन्होंने पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए उनको चैलेंज किया हुआ है कि फैमिली प्लानिंग फेल हो गई है, हाँ। लेकिन मैं उनकी मदाह भी हूँ, उनके लिए दुआ गो भी हूँ, और जिन्होंने आप जैसी खूबसूरत टैलेंटेड बेटी पैदा की, मैं ये समझती हूँ कि वो पाकिस्तानी हमारे जो फनकाराना फोरम और महाज है उसका एक ऐसा अनमोल हीरा और सितारा थे, और एक कोयले की कान में चमकने वाला वो हीरा कि जो ऊपर से कोयला थे अंदर से हीरा थे। जो इनका किरदार इतना दरख्शां है, और वो मर के भी अपने किरदार की बिना पे आज भी ज़िंदा हैं, और आप उनके उस फ़न को आगे लेके चलें, आप उनकी उन रवायात को आगे बढ़ाएं, और मेरे लिए दुआ गो भी थे, मुझसे प्यार भी करते थे, और मुझे दुख है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकी। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। हमारा आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है सीक्रेट टैलेंट। आप हर तरह का टैलेंट है आपके अंदर, बाइक आप चला लेती हैं, कहीं पे टाइलें तोड़ती नज़र आती हैं, कराटे करती नज़र आती हैं। डॉक्टर साहिबा, कोई सिंगिंग का और शायरी का भी कोई टैलेंट है? हाँ, शायरी वाला काम थोड़ा मुश्किल है। बचपन में तो बहुत थोड़ा सा टाइम, आपको पता है साइंस स्टूडेंट, हमें जब शायरी वाला ज़माना था तो हमारे हाथ में बायोलॉजी पकड़ा दी गई थी, और वो कुएं के मेंढक बना दिया गया जो सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही रहे। लेकिन गाने शाने इधर उधर हम सुना लेते थे स्टूडेंट लाइफ में, और जहाँ कहीं मौका मिलता, मेरी दोस्तें जो थीं वो चूँकि वो शौकीन हुआ करती थी, और उस वक्त परवीन शाकर को भी वो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। फ़रत अब्बास शाह, ये यंगस्टर्स के शायर थे और आज भी हैं वो। इसके अलावा जो छोटा मोटा गाने का जो टैलेंट है, वो तो लोगों ने देखा भी है। जब आप शौकत अली साहब के पास गई थी तो आपने वहाँ भी 2 बोल नहीं, उसमें सिंपली ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भला मुझसे ले लो मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो कागज़ की कश्ती, बारिश का पानी। ये जो थी एक गज़ल भी, और एक हमारा आज सब कुछ है लेकिन वो खुशियाँ नहीं हैं, वो मासूम शरारतें नहीं हैं, वो एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, और सबसे ज़्यादा कि खुश होने का मौका कोई नहीं है। बिल्कुल।